बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये कम्प्लेक्स एनालिसिस डॉक्टर इकबाल साहब की जो बुक है, इसमें मेरा बेटा देखें ये रेजिड्यू एट अ पोल, इसकी डेफिनेशन है। हमने असल में प्रूफ करना थ्योरम, लेकिन उसके लिए डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। तो मेरा बेटा बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये लिखा हुआ है सर आपके पास, लेट z इक्वल टू z डॉट बी ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ f ऑफ z सो दैट f ऑफ z कैन बी एक्सपेंडेड एज अ लॉरेंट सीरीज। इसको लॉरेंट सीरीज में हम ओपन कर लेंगे। ये इसका होगा मेरा बेटा एनालिटिक पार्ट, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो हमने कहा है कि इसका जो पोल ऑफ ऑर्डर m है, इसलिए मेरा बेटा ये देखें कि ये आपके पास होगा यहाँ तक इसकी मैक्सिमम पावर m होगी। ठीक है, अच्छा पोल ऑफ ऑर्डर m हमने क्योंकि कहा है, इसलिए इसको जो इसकी प्रिंसिपल पार्ट होगा वो मौजूद होगा नंबर 1, और होगा कहाँ तक, उसकी पावर m तक होगा। जिस तरह आपने कहा होगा कि अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो तो वो पावर 2 तक होता है, अगर पावर 3 हो, पोल ऑफ ऑर्डर 3 हो तो पावर प्रिंसिपल पार्ट में उसकी पावर 3 तक जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह यहाँ हमने कहा पोल ऑफ ऑर्डर m है, तो इस वजह से मेरा बेटा ये क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर m कहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, मेरा बेटा यहाँ पे m तक ओपन करेंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो पोल ऑफ ऑर्डर m हम कह रहे हैं, तब फिर bm 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये bm 0 हो गया तो फिर पोल ऑफ ऑर्डर m कहाँ रहेगा, फिर m-1 होगा या उससे कम होगा। तो पोल ऑफ ऑर्डर m क्योंकि हम कह रहे हैं, इसलिए bm जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये हमें याद रखनी है बात। या पोल ऑफ ऑर्डर m कहा, पोल ऑफ ऑर्डर 4 कहेंगे तो वो 4 जो पावर 4 है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात है कि अब रेजिड्यू क्या होगा। रेजिड्यू होता है मेरा बेटा ये जो कोफिशिएंट होता है 1 ओवर z माइनस z नॉट, इसकी मतलब पावर 1 हो तो तब जो इसका कोफिशिएंट है वो उसका रेजिड्यू होगा। तो यहाँ b1 लिखा हुआ है, b1 इज का रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू z नॉट। दूसरे लफ्जों में आर द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z माइनस z नॉट इन द प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट में होगा, इसमें तो नहीं होगा एनालिटिक पार्ट में, क्योंकि इसमें वो पोल मौजूद ही नहीं होता, डिनोमिनेटर में मौजूद ही नहीं होती वेरिएबल, इस वजह से। ठीक है, तो बातें दो याद रखनी है। नंबर 1, अगर पोल ऑफ ऑर्डर m कह रहे हैं तो ये टर्म कहाँ तक होनी चाहिए, पावर m तक, और इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है, अहम बात है। अब ये प्रूफ में काम आएगी हमारे। ठीक है मेरे बेटा, तो प्रूफ देखेंगे थ्योरम का। प्रूफ में क्या कहा गया कि लेट f ऑफ z बी अ फंक्शन सच दैट फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m अ वैल्यू g ऑफ z नॉट एग्जिस्ट विद g ऑफ z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि वो फंक्शन की वैल्यू मौजूद है और वो फंक्शन में g फंक्शन में z की वैल्यू z नॉट पुट करें तो 0 नहीं होगा। ठीक है जी, इस बात की आपको पता लग गया। आगे कहता है कि ये g ऑफ z इज इक्वल टू दिस है, और ये जो एनालिटिक है इज इक्वल टू z नॉट पे। अब ये क्योंकि उसने बता दिया है कि ये एनालिटिक है, तो ये पार्ट भी एनालिटिक है, फिर ये पार्ट भी, दोनों पार्ट क्या है, एनालिटिक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि सिंस g ऑफ z is analytic, so at z naught, so it can be expanded किस तरह, एज अ टेलर सीरीज। ठीक है जी, टेलर सीरीज इसकी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो मेरा बेटा क्योंकि ये अब टेलर सीरीज का फार्मूला होगा g ऑफ z इज इक्वल टू सम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z माइनस a पावर n और n फैक्टोरियल g ऑफ z नॉट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब a क्या बताया गया, z नॉट, तो a की जगह पे z नॉट लगा देंगे आप, तो बन जाएगा सम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z माइनस z नॉट पावर n और n फैक्टोरियल g n ऑफ z नॉट। मेरे बेटे इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा g ऑफ z, यहाँ पे g ऑफ z की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। g ऑफ z की वैल्यू क्या आपके पास है, ये है, सही है, ये यहाँ पुट कर दे, z माइनस z नॉट पावर m f ऑफ z इज इक्वल टू
मेरे बेटा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये याद रखना कि आपने जो प्रूफ करना है क्या करना है, एफ ऑफ जी हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम। मतलब आपने ये बात फाइंड करनी है कि आपने इस तरह फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन हो एफ ऑफ जी जो है वो इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, जी माइनस जी नॉट पावर एम, ठीक है, तो इस फॉर्म में। तो ये जी ऑफ जी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की ताकि एफ ऑफ जी की वैल्यू निकले यहाँ से। इसको एक्सपेंड करूँगा, ये आपके पास जब एक्सपेंड होगा मेरा बेटा तो क्या बनेगा, इस तरह बनेगा जी माइनस जी नॉट, ठीक है, जी माइनस जी नॉट, यहाँ पे ज़ीरो लगाऊंगा, नीचे भी ज़ीरो फैक्टोरियल, यहाँ ज़ीरो लगाऊंगा, मीन्स कोई भी डेरिवेटिव इसका नहीं है, ठीक है जी, प्लस नेक्स्ट जी माइनस जी नॉट पावर 1 और 1 फैक्टोरियल एक फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस सिमिलरली अगर नेक्स्ट इसको एक्सपेंड कर लेंगे फिर 2 लगाऊंगा, जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी डबल प्राइम एट जी नॉट प्लस सो ऑन, ठीक है जी। और इसकी के साथ इसकी मैं जो आपके पास एम टर्म लिखूंगा, फिर उसके बाद एन टर्म आएगी, इस तरह टर्म इसकी आती जाएगी। तो ये आपके पास आएगा जी जी माइनस एम टर्म लिखने लगा हूँ, ठीक है, जी माइनस जी नॉट पावर एम ओवर एम फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव इसके साथ आएगा डेरिवेटिव इसका जी एम डेरिवेटिव, सही है। जितनी मेरा बेटा इसकी पावर होगी ना, यहाँ पे देखिए मैंने अब पुट करना है एम, यहाँ मैं एम पुट करूँगा तो बनेगा इसमें एम फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे पहले 0 पावर, फिर 1 डेरिवेटिव, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे इसका आ गया एम डेरिवेटिव, ठीक है जी। और यहाँ पे जी नॉट ओवर एम फैक्टोरियल, फिर प्लस सो ऑन, ठीक है मेरा बेटा। आगे स्टार में इसकी चलती जाएंगी। अब मेरा बेटा देखें ये जो है इससे डिवाइड कर दें, इधर एफ ऑफ जी बन गया, ये बन गया जी माइनस जी नॉट, 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1, जी ऑफ जी नॉट सिर्फ रह गया, इसके नीचे आ गया जी माइनस जी नॉट पावर एम, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लस, अच्छा ये इसके नीचे डिवाइड होगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1 ओवर, देखो ना ये जब जी माइनस जी नॉट इसके नीचे आएगा, जी माइनस जी नॉट से एक कट जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, जी माइनस जी नॉट पावर 1 ओवर जी माइनस जी नॉट पावर एम, साथ जी प्राइम ऑफ जी नॉट, अच्छा प्लस सो ऑन। आगे मैं ये लिख देता हूँ, इससे ना पिछली टर्म लिखता हूँ एक मैं, ठीक है ना, पहले मैंने नहीं लिखी, आप देख लें एक बार, जी माइनस जी नॉट, ठीक है, इससे पिछली टर्म क्या होगी, एम माइनस 1 ओवर एम फैक्टोरियल जी एम माइनस 1 जी नॉट। अब ये वाली टर्म जो है जी माइनस जी नॉट इसके नीचे भी आएगी, जी माइनस जी नॉट पावर एम, ठीक है जी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ये वाली टर्म, ये आपके पास जी माइनस जी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो जी माइनस जी नॉट पावर एम ओवर एम फैक्टोरियल एम डेरिवेटिव एट जी नॉट प्लस 1, ठीक है जी। अब मेरे बेटा देखें इसमें जो है नेक्स्ट इसके नीचे भी है जी जी माइनस जी नॉट पावर एम। अब जो सिंप्लीफाई कर लें, ये यहाँ कैंसिल हो जाएंगे मेरा बेटा, ठीक है। इसी तरह एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो इसी तरह से ये मेरा बेटा एम टर्म है, यहाँ से एम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, एक टर्म ये सारी कैंसिल हो जाएगी। इसके आगे जितनी भी टर्म आएगी वहाँ बटे में जी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गया। अब आगे एम प्लस 1 आना है, तो ये जी माइनस जी एम, एक बार मैं एक और टर्म लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए, जी माइनस जी नॉट पावर, आगे टर्म होगी एम प्लस 1, इससे अगली टर्म नीचे आएगा आपके पास एम प्लस 1 का फैक्टोरियल और जी माइनस जी नॉट पावर एम, जी एम प्लस 1 डेरिवेटिव एट जी नॉट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरा बेटा देखें एम माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक टर्म पिछली आपने लिखी है तो ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो
ये मेरा बेटा ये कटेंगे तो अब जी माइनस जी नॉट पावर 1 एक टर्म ऊपर बचेगी। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखिए इसको लिखेंगे इस तरह, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ जी नॉट पावर जी माइनस जी नॉट पावर एम प्लस ये बाकी बात जाएगा जी माइनस जी नॉट एम माइनस 1 पावर में प्लस सो ऑन। और यहाँ पे मेरा बेटा देखें, यहाँ पे बचेगा आपके पास जी ऑफ एम माइनस 1 जी नॉट ओवर एम माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये मेरा बेटा कट जाएगा तो आपके पास एक टर्म नीचे बच जाएगी। ठीक है, इसको सिंपली देखा जा सकता है, जी माइनस जी नॉट से जी माइनस जी नॉट काट जाएगा, पावर एम से काट जाएगा, जी माइनस जी नॉट पावर माइनस 1 रह जाएगा, तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। और फिर आगे देखें नेक्स्ट आपके पास सिंपल बात जाएगा जी एम ऑफ जी नॉट ओवर एम फैक्टोरियल। और इससे आगे ये आपके पास जी माइनस जी नॉट प्लस पावर प्लस वाला 1 बच गया और नीचे एम प्लस 1 फैक्टोरियल जी ऑफ एम प्लस 1 एट जी नॉट प्लस 1। इससे आगे लिखने की जरूरत है क्योंकि आगे जितने भी टर्म एनालिटिक पार्ट शुरू हो गया, यहाँ से आगे सारा एनालिटिक पार्ट शुरू हो गया। सही है जी। तो मेरा बेटा आप देखें इसमें, क्योंकि सवाल में कहा गया कि जी ऑफ जी नॉट 0 नहीं है, तो रेज़िड्यू की डेफिनेशन ये है कि जब जी माइनस जी नॉट पावर एम हो तो इसका जो कोफिशिएंट है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी माइनस जी नॉट जो है इसकी पावर एम यहाँ पे मौजूद है और इसका ये कोफिशिएंट है जी ऑफ जी नॉट, और ये सवाल में बताया गया कि 0 नहीं है। सही है, इसका मतलब है प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ जी हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम। सही है। और अगर रेज़िड्यू फाइंड करना है तो रेज़िड्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 और जी माइनस जी नॉट। तो यहाँ पे देखिए 1 ओवर जी माइनस जी नॉट ये आपके पास है, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है। तो देखिए रेज़िड्यू इज जी ऑफ एम माइनस 1 एम डेरिवेटिव एट जी नॉट डिवाइडेड बाय एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इसका रेज़िड्यू है। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।